करते हैं। मैम थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ एक और न्यूमरोलॉजिस्ट आए थे। उन्होंने बताया कि हमको नाम की ज़रूरत नहीं है, राशि की ज़रूरत नहीं है, इसका ज़िक्र ही नहीं है न्यूमरोलॉजी में। तो आपने कहा कि नाम, राशियाँ इन सब चीज़ों का कंबाइन करके अपन निकालते हैं। तो मुझे ये बताइए कि मतलब ये कैसा कि नहीं, ज़रूरत पड़ती है? ऐसा कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं है जो नाम पे काम नहीं करता है। मैं हुँ, समझती हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 कॉम्बिनेशन है ना? हुँ, अगर वो एंटी हैं आपस में, मान लो सूर्य है और शुक्र है, हुँ, इन दोनों की आइडियोलॉजीज डिफरेंट है। आप अगर उस कॉम्बिनेशन के पर्सन हैं, हुँ, तो आपकी चीज़ें उतनी सिंक में नहीं रहेगी। अब नाम इज़ द वे कि जिसको हम मिडिल मैन कह सकते हैं, मिडिल का रास्ता हमारा। हुँ, नाम को हम ऐसे वाइब्रेशन पे डालेंगे जो दोनों के साथ सिंक में आ रहा है, 1 के साथ भी, 6 के साथ भी, तो चीज़ें अलाइन होंगी। फिर उसके बाद में राशि कैसे नहीं, आपका ज़ोडिएक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट मैं तो नक्षत्र को भी ध्यान में लेती हूँ। अगर मैं किसी का डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ तो मैं टाइम भी लेती हूँ। मुझे पता होना चाहिए उसका नक्षत्र क्या है, उसकी राशि क्या है। ज़रूर नहीं मैं एस्ट्रोलॉजी चार्ट खोलूँ, बट ये हमको एनालिसिस में काम आते हैं। तो आपका नाम, राशि, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सनशाइन क्या है वो भी देखना पड़ता है। हुँ। मैम अब भाग्यांक और मूलांक यानी ड्राइवर और कंडक्टर इसके बारे में थोड़ा-सा मुझे बता दीजिए, ये दोनों क्या होते हैं और इनका महत्व क्या है? मतलब इम्पोर्टेंस क्या है इनका? ये न्यूमरोलॉजी के सबसे बेसिक नंबर्स होते हैं, ठीक है। आपकी डेट जिस पे आप पैदा हुए हैं, सपोज आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं, तो ये हो गया आपका मूलांक, जिसको हम इंग्लिश में रूट नंबर या बेसिक नंबर कहते हैं। ये है आपके लाइफ की गाड़ी। अब होता है डेट ऑफ बर्थ का टोटल, मतलब आपका डेट 10 मार्च होगा, समझ आपने मंथ को ऐड कर लिया, एंड फिर आपका ईयर को भी ऐड कर लिया। टोटल जो कंपाउंड आता है उसको हम सिंगल डिजिट पे लाते हैं, वो होता है आपका भाग्यांक। भाग्यांक मतलब भाग्य का अंक, आपका डेस्टिनी नंबर है ना। तो ये होता है आपकी गाड़ी, आपकी लाइफ की जो गाड़ी चल रही है ना, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, उस डायरेक्शन में आपका कैरियर होना चाहिए, रिलेशनशिप वैसा रहेंगे, और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ उस दिशा में होगी, तो आपको उस दिशा में जाना है। ये 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मूलांक आपकी हेल्थ बताता है, आपके ट्रेड्स, आपकी पर्सनैलिटी बताता है। भाग्यांक आपकी लाइफ की दिशा बताती है, आपका कैरियर, आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, स्ट्रगल्स कौन से आएंगे, लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए। तो ये 2 मूल आधार हैं न्यूमरोलॉजी के। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी का भाग्यांक 5 है, तो अगर मैं बात करूँ सबसे अच्छा अगर कोई अंक होता हो ऐसे तो वो बता दीजिए मूलांक और भाग्यांक दोनों के लिए, या पूरा होल डेट का जो आपने बताया उसका कितना होना चाहिए सबसे बेस्ट जो होता हो? मैं यही मिथ्स तोड़ने के लिए मैं सबसे कहती हूँ कि जो सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ने फैला के रखा है कि 5 पे नाम दे दो, 5 अच्छा है। अगर आपकी ग्रिड में 5 नहीं है, लोशु ग्रिड में कहते हैं, तो आप, तो मेरे में नहीं है, तो क्या मेरी लाइफ में सक्सेस नहीं है, या मेरी लाइफ में बुद्धि नहीं है? बुद्ध मेरे लग्न में बैठा है, वो यहाँ से नहीं तो वहाँ आ गया। एन से नाम होता है, तो क्या बुद्ध वहाँ से नहीं मिल रहा मुझे? ये बिल्कुल गलत है कि हम किसी एक नंबर को इतना इम्पोर्टेंस दें। मेरे हिसाब से 109, 1 से 9 जितने भी नंबर्स हैं, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत बुरे भी हैं। सूर्य का अच्छा होना तो आपको कॉन्फिडेंस देता है, या लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है, लेकिन वो बुरा आ गया तो रिलेशनशिप में ईगो दे देता है, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। अगेन कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस थ्योरी को मैं मानती हूँ कि आपकी कॉम्बिनेशन मेल फीमेल में क्या आ रही है, उसके बाद नाम किस पे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 और 6 का कोई पर्सन है एंड उसका नाम 7 पे आ गया ना, तो उसका रिलेशनशिप गड़बड़ होना ही होना है। अच्छा। बिल्कुल ऐसे 2-9 है, हम 29 को कहते हैं 2-9 रिलेशनशिप, मतलब कॉम्बिनेशन है, और 29 बर्थ है आपका, तो भी आपकी लाइफ में या तो डिलेस आते हैं मैरिटल लाइफ में, या तो फिर झगड़े लड़ाइयाँ होती हैं, डाइवोर्स के इश्यूज हो सकते हैं। ऐसे ऐसे फीमेल के कॉम्बिनेशन है जिसमें हम ये भी बता देंगे कि इसमें उनके हस्बैंड जल्दी जाने के भी चांसेस हो सकते हैं। अच्छा। या वो क्रिमिनल माइंडसेट की हो जाएंगी। ये सारा ना रिसर्च से होता है। ये सिर्फ ऐसे नहीं कि आपने एक कोर्स कर लिया आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए। हज़ारों चार्ट्स पे रिसर्च होती है और उसके बाद हम एक एनालिसिस पे आते हैं। तो नाम इतना मायने रखता है। अगर आपका नाम सही है तो आपकी सोच उस डायरेक्शन में सही हो जाती है, गलत है तो आप 4-8 वाला है तो उसके साथ एक्सीडेंट का तो बहुत ज़्यादा चांस होता ही है, लेकिन वो इलीगल चीज़ों में भी जाता है, वो एडिक्शन में भी जाता है। यही नाम उसका सिंक में नहीं आया ना, तो फिर वो ये चीज़ में और प्रबल तरीके से जाएगा। 4-8 वाले का अगर नाम 51 कॉम्बिनेशन पे आ रहा है, मतलब कंपाउंड नाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो 51 पे आ गया ना, तो उसकी लाइफ बहुत लॉन्ग लाइफ नहीं रहता वो। अच्छा। उम्र कम होती है उसकी। तो ये जो सीक्रेट्स हैं, इसीलिए मैं तो कॉन्फिडेंटली कहती हूँ कि मैं सबसे अलग और डिफरेंट इसलिए काम करती हूँ वही कि हम आपको सोच कोई भी नहीं रहे थे बनेगा। कि थोड़ी अलग बातें ना करेंगे, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, इतने सारे पॉडकास्ट हमने देख पर्पस लिए ही हैं। यही है।
अंक शास्त्र और न्यूमरोलॉजी को लेके बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने देखे हैं, पर एक चीज़ हमको दिखी है, सारे में कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें भरी पड़ी हैं। और एक तो क्या होता है कि जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट आता है वो अपना ज्ञान देना शुरू करता है और पता नहीं रेमेडी कितनी सारी फेंक के चला हम जाता तो है। रिसर्च किया। अब जैसे अभी मैरी कॉम जो बॉक्सर है, उसका भी इशू चल रहा हाँ, है, हाँ, तो हाँ। उसका इशू वो 6 मंथ की कॉम्बिनेशन है ना, तो उसका फेम आ गया, पावर आ गया, लेकिन उसकी लाइफ में कंट्रोवर्सीज रही है। जो फीमेल का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है ना, उसकी लाइफ में अपोजिट सेक्स की वजह से कंट्रोवर्सीज आती हैं। एस फीमेल वाली होती है ना, उनके साथ में वो खुद की चालाकियों की वजह से, खुद के व्यवहार बोलचाल की वजह से खराब होती हैं। ऐसे ही 3-6 या 6-3 की फीमेल आ जाए तो वो भी कंट्रोवर्सी में पड़ जाती है, रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। तो ये हमारा पर्पस ही होता है आपको समझाने का कि भाई ये देखो, ये चीज़ हो सकती है, आप इसके साथ पैदा हुए, लेकिन इसके साथ आपको ऐसे प्रिकॉशंस लेने हैं या उपाय करने हैं, तो वो चीज़ें धीरे धीरे अलाइन हो सकती हैं। हम कभी ये नहीं क्लेम करते हम भाग्य बदल देंगे, और एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी बनी भी नहीं है इसके लिए। हमारा काम होता है अवेयर करना, आपको अलाइन करना आपकी एनर्जी के साथ, आपको सही डायरेक्शन और पर्पस बताना आपकी लाइफ का। क्योंकि ऐसा थोड़ी नहीं है आपको बोल दिया राजयोग है और आप तो राज कर रहे हैं। ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल। कोई ऐसा पर्सन रिच या सक्सेसफुल नहीं है जिसने हार्डवर्क नहीं किया, जो डिसिप्लिन ना रहा हो। शनि को बदनाम किया जाता है, शनि महाराज बहुत देते हैं, आपसे वो डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क मांगते हैं, आप उसके बिना तो नहीं कर सकते। लेकिन उनका मूल ट्रेट ही लेजीनेस है, और यही तो गेम है, यही तो हमें समझना है, यही तो हमारा काम होता है, आपको समझाना और अलाइन करना। रेमेडीज धीरे धीरे इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, बट वो धीरे धीरे एनर्जीज को चेंज करती हैं। मैम, रिलेशनशिप और इसकी बात हुई तो मुझे लगता है ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई शादी करने वाले हैं या सोच रहे हैं तो उनके लिए कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा अंकों का, ऐसा कुछ होता है तो शादी बताइए। मैं तो ऐसे केसेस बिल्कुल नहीं लेती वो कहते हैं हमारा एक्स चला गया वापस लाओ। मुझे लगता है अगर विधाता ने आपके लिए किसी को बनाया है वो अपने आप आ जाएगा। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी टैगलाइन है, आई डोंट चेज, आई अट्रैक्ट। मतलब मैं भागती नहीं हूँ, मैं भगवान और यूनिवर्स पे छोड़ती हूँ, वो चीज़ मेरे पास अपने आप आएगी। तो रिलेशनशिप में भी यही होता है, लेकिन ये भी कार्मिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका कार्मिक बॉन्ड किससे है? अगर कोई कहता है हमने लव मैरिज की, सफरिंग की या अरेंज में की, तो आपका उस पर्सन से हिसाब किताब होगा पहले का। बेवजह कोई किसी से यूं ही नहीं मिलता, या आपको खुशी मिल रही है या सफरिंग मिल रही है, वो आपका कार्मिक है। इसके बाद में जब हम मिलान की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में भी 5 पैरामीटर्स होते हैं, सिर्फ मूलांक के बेस पे नहीं। आपका मूलांक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके नेचर, क्योंकि हम दो लोग जब कोई भी साथ में रहते हैं ना, तो स्वभाव का तालमेल बैठना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे मैंने अगेन कहा कि कॉम्बिनेशन, उसके साथ नेम क्या बैठ रहा है वो हम देखते हैं, आपकी राशि देखते हैं, मूलांक का मूलांक से, भाग्यांक का भाग्यांक से, फिर दोनों की ग्रिड मैच। तो ग्रिड में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दोनों के फाइनेंसेस साथ बैठेंगे या नहीं, नेचर बैठेगा या नहीं, स्पिरिचुअल सोच बैठेगी या नहीं। इस तरह से पैरामीटर्स में हम एक कुंडली को या मैच मेकिंग को उस पर डिसीजन पे आते हैं। मैम, मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा। जैसे आपने ये नोज रिंग पहनी हुई है, इसको मैंने देखा, थोड़ा यूनिक लगी मुझे। तो इसके बारे में ये कुछ आपने ये जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं आप, उसकी वजह से पहना हुआ है या कुछ फैशन के चलते, कैसा? ये अचानक ही मेरे मन में यार, मुझे ये तो खैर बहुत पुरानी, आपने देखा होगा देवी माता की तस्वीरों में भी ये देखा होगा, स्पेशली साउथ में दुर्गा माता, पार्वती माता, उनको ये पहनाई जाती थी, अभी तक भी हैं, और ट्राइबल उसमें भी होती थी। तो पुराने टाइम में ये फेमिनिज्म को दर्शाती है, फर्टिलिटी को और मैरिज को। अगर एक मैरिड वुमेन है वही इसको पहनेगी, तो ये दर्शाता है कि यू आर मैरिड एंड आप फेमिनाइन एनर्जी के साथ हैं। आज के टाइम में स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी दिखाता है, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को, आपके कॉन्फिडेंस को। तो आप कह सकते हैं इंट्यूटिवली मेरे मन में पता नहीं आया, मुझे करना है और मैंने किया। एंड मुझे इतना तो पता ही था कि इसकी क्या पॉजिटिव वो चीज़ें होती हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, हमारी माताएं, हमारी आराध्य, जो इनफैक्ट ये पार्वती माता के ऑनर के लिए पहना जाता था पहले के टाइम, ये वाली पियर्सिंग। अच्छा जी। मैम, टैटू मैंने देखे हैं आपके कि हाथों में, तो ये मतलब टैटू जब आपने करवाए तो कुछ सोच के ही करवाया होगा या मतलब ऐसे ही रैंडम कि कुछ भी करवा लेते हैं? टैटूज का बहुत पहले से ही शौक था, तो तब तो मैं इस फील्ड में आई भी नहीं थी, तभी से था। बट तब ऑर्गेनिकली मैंने, तभी भी पता नहीं क्यों मैंने इतना सोचा नहीं, तो राम, यहाँ राम लिखा है, यहाँ ओम लिखा है, तो ये क्योंकि मैं शुरू से इष्ट है मेरे प्रभु श्री राम, तो उस तरह से इंक्लाइन थी मैं। तो ये इतना समझ में आ गया था कि बॉडी पे कुछ करवा रहा है, परमानेंट है, तो कुछ अच्छा और स्पिरिचुअल होना चाहिए। तो जब इस फील्ड में आई तो और समझ में आया। तो जैसे लोटस है, ये माँ लक्ष्मी का फेवरेट वो है, और ये स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखाता है
ये मैंने कुछ कस्टमाइज कराया। फिर यहाँ पे फियोनिक्स है जो राइज फ्रॉम द एशेस, जो ज़मीन से राख से उठता है पक्षी और आपको एक नई फाइट दिखाता है। इसका तो जो भी है उसके बाद तो सब पर्पसफुल ही हैं जो मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ को हेल्प कर रहे हैं।